हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं दिन के 12 बजे से। और ये रहा गाँव का मस्त सा नज़ारा। बात करें मौसम की तो आसमान में आज सफ़ेद सफ़ेद बादल छाए हुए हैं और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक घर में चिल्ले लगा रखे हैं, शादी के लगाए थे हमने। यहाँ पे सामने माँ धो रही है बर्तन। तो चल पड़ता हूँ घूमने के लिए, देखता हूँ कहाँ तक जाते हैं। तो मैं घर से निकल गया हूँ। ये सामने पे पीछे मेरा रहा मकान। अब मौसम भी ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा ठंडा है, सब ठीक ठाक है मौसम। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उतनी गर्मी भी फील नहीं हो रही है। नहीं तो आजकल जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उसके मुकाबले काफ़ी राहत है मौसम में। ले चलता हूँ आपको आज गंगनानी की तरफ, जैसे कि आपको दिखने वाली है चार धाम यात्रा की चहल पहल। दिखाता हूँ आपको चार धाम यात्रा का नज़ारा। तो मैं पहुँचने वाला गाँव, और जो आपको सामने पे खेत दिखाई दे रहे हैं, जब मैं यहाँ छोटे छोटे थे तभी इन खेतों में पूरी रुपाई होती थी और बहुत ज़्यादा अनाज होता इन खेतों से। और आज की डेट में पूरे खेत बंजर पड़ गए हैं क्योंकि लोग सब पहाड़ों से पलायन हो चुके हैं, जिसके कारण से आपको खेतों की ऐसी दशा दिखाई दे रही है। नहीं तो पहले ज़माने में यहाँ बहुत ज़्यादा धान था भाई। और ये रहा आजकल। तो गाइस मैं गाँव से निकल गया हूँ और इन खेतों में पहले एक भी मकान नहीं था। 4-5 साल के अंदर यहाँ पे इतने मकान बन गए। धीरे धीरे लोग रोड के नज़दीक आ रहे हैं क्योंकि रोड यहाँ पे ये मेरे सामने रही यहाँ पे, इसलिए लोग रोड के नज़दीक जा रहे हैं। और एक गांव में 2 टावर रखे हैं, जियो का और एक एयरटेल का, जिससे कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, ताकि लोग पूरी रात भर नेट चलाएँ। और ये रहा सामने मेरे भाई का मकान। तो गाइस अब मैं गाँव से काफ़ी नीचे आ चुका हूँ और ये रहा हमारा रास्ता। कितना डेंजर रास्ता है, बहुत खतरनाक रास्ता है। यहाँ से हमको जाना है नेशनल हाईवे पे, जगह का नाम है गंगानी। तो अभी हमको लगने वाले यहाँ से 3-4 मिनट। ये मेरे पीछे से सुविधा आ रहा है। तो पहले टाइम पे जब हम 6-7-8 में थे तो यही हमारा परमानेंट रास्ता था और यही हमारा सुबह और शाम का रास्ता। गर्मी के टाइम पे यहाँ बहुत दिक्कत होती है हमको आने में। पसीने से आते आते यहाँ आदमी तर हो जाता, ऊपर जब तक ऊपर पहुँचता टॉप तक, तब तक वो तर हो जाता। और अब हम नीचे जा रहे हैं यहाँ से तो आसानी हो रही है जाने में, इतनी दिक्कत नहीं हो रही। पर जब हम ऊपर आएंगे ना तब हमको पता चलेगा हमारे बचपन की तरह कोई आज याद आने वाले हैं, अगर हम यहाँ से ऊपर आ गए तो। नहीं तो हम यहाँ से गाड़ी में जा सकते नीचे से। देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका गंगानी में और मेरे सामने पे यहाँ पे रहा निर्वाणा कैंप, जहाँ की यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर में शाम के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा यात्री आ जाएंगे, पूरे टूरिस्ट 6-7 यहाँ पहुँच जाएंगे। मेरे आगे यहाँ पे मकान का भी काम चल रहा है और एक सीध में पूरे टेंट अच्छे से बन रखे हैं, एक सीध में बिल्कुल। और यहाँ पर जो रोड है ना, अभी पूरी रोड कच्ची है, फिर भी यहाँ पर यात्रियों की कोई कमी नहीं होती क्योंकि ये पहले ही ऑनलाइन बुक हो जाते हैं पूरे टेंट। तो अभी समय हो रहे दिन के 1, अभी पहुँच चुके हैं गंगनानी स्कूल में। और ये रहा यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जहाँ की ओनली फॉर गर्ल्स रहती हैं। यहीं पे वो पढ़ाई करती हैं, यहीं पे रात को सोती हैं। बंगाल लिविंग है हॉस्टल। और ये हमारे सामने पे यहाँ पे यही जंगला चौकी। और ये इस पेड़ पे पीले पीले करके जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका बचपन में बहुत जूस था, इनसे बहुत अच्छा जूस निकलता है, एक हिसाब से बहुत अच्छा रस निकलता है। तो ये बहुत रसीले होते हैं, बहुत मीठे। और ये रही यहाँ पे इनकी बिल्डिंग लड़कियों की। और ये रहा भाई जंगलात का ऑफिस। तो ये बैठ रखे हैं जंगलात ऑफिस के सामने पे। यहाँ पे हमारे पीछे पूरे पेड़ दिख रहे होंगे आपको। तो अब इनकी ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। बाकी बहुत गर्मी हो रही है, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं कहीं घूमने। फिर उसके बाद शाम को देखते हैं आज कहाँ जाते हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी हम गंगानी में ढाबे में बैठ रखे हैं, जो कि हमारे गांव का ही है। और यहाँ पे 4 धाम का बोर्ड लग रखा है हमारे सामने पे। यहाँ पे बैठ रहे हैं नितेश भाई, जिनका के ढाबा है। और अभी तो भाई शांत सा माहौल लग रहा है, तो थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है।
तो फाइनली हम दिन भर घूमने के बाद अभी निकल चुके हैं गांव के लिए। और यहाँ पे मेरे सामने भी बहुत सारे टेंट बन रखे हैं, जो कि यहाँ पे पूरी खेती पहले बंजर थी, बहुत सारी झाड़ियाँ थी, पर लोगों ने यहाँ पे पूरे टेंट बना दिए हैं ताकि यहाँ पे वो खूब पैसा कमा सकें टेंटों से। और पूरे वहीं से पूरे रोड में लोगों ने यहाँ पे और हम गांव में पहुंचने वाले हैं। हमारे सामने पे पूरी यहाँ पे जो आपको टेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा पहले बंजर था। पहले जब हम छोटे छोटे थे बचपन में तो हम यहाँ पे पूरे क्रिकेट मैच खेलते थे, लेकिन आज के डेट में समय और हालत चेंज होते हुए आज जैसे आपको आगे दिख रहे होंगे पूरे टेंट बन रखे हैं, जो कि यहाँ से हमारे गाँव का इलाका लगता है। पर लगता नहीं है कि जब यहाँ से तुम रात को घूमने हो तो ऐसा लगता है कि पूरा जैसे कोई मार्केट होगा। बहुत अच्छे से बना दिया लोगों ने, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। यहाँ पे सारे लड़के यहीं पे काम करते हैं 2-3 महीने छुट्टी के लिए। और अभी हम गांव में लगभग पहुंचने वाले हैं। आज का लोग लगे हैं अपने, अभी लोग अपने छाने में जा रहे हैं। अभी दिखेंगे आपको थोड़ी देर में आगे से आते हुए लोग अपने छाने में जा रहे हैं, लोग अपने गाय भैंस बांधने के लिए। फिर वहाँ से शाम को दूध दाल लाएंगे। और यहाँ पे हमारे गांव का राज सेरा, जिसमें कि अभी कोई अपने फसल खेती नहीं बो रखी है, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ लोग अपने काम पे लग जाएंगे। और ये हमारे आगे से जो गाय भैंस अपने घर को जा रही है, खुद ही जाते हैं। बड़ा मस्त सा मौसम है मेरा अभी शाम का ना। अभी मौसम भी बड़ा ठंडा सा हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरी आसमान में पूरे बादल छा रखे हैं। और ये हमारे आगे से 2 लेडीज आ रही हैं, वो भी अपने छाने में जा रही हैं। तो चलिए जी, फाइनली हमने गांव में पहुंच चुके हैं। ये गांव का फर्स्ट मकान है और इसके बाद हमारा पूरा गांव स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको आगे वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक कार खड़ी है। अभी शायद से इस लड़की की नई नई शादी हुई है, तो अपने गाँव अभी अपने घर जा रही होगी। जहाँ ये गई है पता नहीं कहाँ जा रही है, तो हमको पता नहीं है। और इस सामने से भी आपको दिखाई दे रहा है पूरा, अभी गांव का पूरा व्यू क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी सामने से आपको दिखाई देगा। बहुत बड़ा गांव है हमारा नंदगांव ना, बहुत बड़ा गांव है आपस में। इस एरिया का सबसे बड़ा गांव है नंदगांव, बहुत बड़ा गांव है भाई। अगर ऐसे में आप वीडियो बनाओ तो आपको पूरा गाँव नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ड्रोन शॉट करोगे तो उससे आपको पूरा गाँव क्लियर दिखाई देगा। ऐसे में तो नहीं दिखने वाला है पूरा गाँव। और अभी बहुत भयंकर हवा चल रही है, अभी शाम के टाइम हो रही है, बहुत भयंकर हवा चल रही है। बहुत मस्त मौसम हो रखा है अभी शाम, जैसे आपको दिखाई दे रहा है अंधेरा सा हो गया, जो कि अभी उतना टाइम हो नहीं रहा है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि अभी 7-8 बज चुकी है। अभी धूप भी नहीं छिपी है, पर ऐसा लग रहा है कि मौसम क्या पूरा रात का हो गया, पूरा अंधेरा सा लग रहा है। शाम का समय लग रहा है, बच्चे यहाँ पे खेलने आ रखे हैं गाँव में। और यहीं पर हम आगे जाके हम अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे, उसके बाद हम चलेंगे घर के लिए। तो गाइस मैं अभी घर आ गया था 1 घंटे पहले, तो थोड़ी देर रेस्ट किया। तो इधर थोड़ा खेतों में जा रहा हूँ हवा खाने के लिए, क्योंकि अपने पहाड़ों में तो मौसम उतना ख़राब नहीं है। शाम को हमको नेचुरल हवा मिल जाती है खाने के लिए। जैसे नीचे प्लेन्स में तो बहुत दिक्कत होती है भाई, रात को जैसे शाम को लाइट चली गई तो बहुत दिक्कत होती है। तो अपने पहाड़ों में तो वैसे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। ये पूरे गाँव में लाइट जल रखी है, शाम का टाइम हो रहा है तो पूरे गाँव में लोगों ने भी लाइट ऑन कर दी है। और मौसम बड़ा मस्त हो रखा है, पूरे आसमान में पूरे बादल, पूरा आसमान पूरा पैक हो रखा है बादलों से। क्योंकि आज दिन में न इतनी गर्मी थी न इतनी ठंड थी, बस मस्त सा मौसम था। और यात्रा तो अपनी जोर शोर पे, अभी यात्रा जो उत्तराखंड में है ना वो पीक पे है अभी लोगों के इतने मतलब जिनके अभी लॉज हैं, जिनके बड़े बड़े मकान हैं रोड साइड पे, उनके लिए तो अभी पैसों में कोई कमी नहीं है। 6 महीने में इतने पैसे कमा देंगे, लेकिन उनको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम जैसे आम लोगों को तो नौकरी करने की बहुत ज़रूरत है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। 10-12 लाख तो उनके 6 महीने में आराम से निकल जाएंगे। ये मेरे सामने पे जो लाइट दिख रही है, इस गांव का नाम है पालर। और इसके ऊपर में है राजगढ़ी। राजगढ़ी इसका नाम इसलिए कि पहले यहाँ पे राजा बैठते थे, तब से इसका नाम राजगढ़ी है। और जहाँ मैं दिन में गया था उसका नाम था रास्तर, जिसका मतलब होता है कि रास्तर, जहाँ से कि राजा जाते थे तो उस रास्ते के नाम पर गया था रास्तर। तो ये टॉप में जाते ऊपर, यहाँ पे राजा बैठते थे, तब से उसका नाम है रास्तर। और ये मेरे जो सामने पे आपको दिखाई देगा लास्ट में, ये रहा केदारकांठा, जहाँ के कि अब टूरिस्ट बहुत घूमने आते हैं केदारकांठा में मई जून में, ताकि जब नीचे प्लेन में गर्मी पड़ती है तो मैक्सिमम लोग इसी तरफ मूव करते हैं। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।